जय जवाहर संगवारियों। द स्टडी सर्कल में आप मन के स्वागत है। आज अपन देखा था अध्याय 3 कक्षा 7वीं के और जेमा हमन पढ़बो आज त्रिभुज के गुण के त्रिभुज की शीर्ष लंब के बारे में, यानी कि शीर्ष लंब कैसे होते और का होते और कैसे बनाए जाते शीर्ष लंब कोई भी त्रिभुज के ओकर बारे में। शीर्ष लंब बनाए से पहले हमन देखथन कि कोई भी रेखा के ऊपर लंब खींचना है तो के प्रकार से हमन लंब खींच सकथन। पहला होते कि जब बिंदु जे बिंदु पे हम लंब खींचना चाहथन वो रेखा के मध्य में हो, यानी कि रेखा के बीचों बीच हो। मान लेथन ये हमारी रेखा ए और एकर में नाम दे देता हूँ ए और ये मोर पी ए और एकर बीचों बीच वो बिंदु हो जेकर ऊपर हमारा मध्य खींचना है या लंब खींचना है, वो एक ओकर मध्य में है, मतलब पी पॉइंट मान लेथन या बिंदु पी मान लेथन। ये तो पहला ये हो गया। अब दूसरा ये हो गया जब वो मध्य में ना हो, यानी कि हमारे मन के रेखा ए और ये बी ए और वह बीच में नहीं, वो कहीं पे किनारे पे हो पर हाँ वो रेखा में हो। तो यहाँ पे कैसे हमन ये करथन, ये पहला हो गया, पहला तरीका कैसे करथन। दूसरा तरीका और तीसरा हमन देखबो कि अगर वो बिंदु रेखा से बाहर होए, जैसे ए बी और वो बिंदु हो जाए कहीं रेखा से बाहर, यानी कि यहाँ पे कहीं पे पी, तो हमन कैसे ओला ओकर लिए लंब खींचबो। ये 3 प्रकार के प्रक्रिया देखबो हमन कि 3 प्रकार से हमन कैसे कैसे खींच सकथन लंब। सबसे पहली पहला से शुरू करथन कि जब बिंदु रेखा के मध्य में हो, जब रेखा के मध्य में होई तो हमन का करबो, सबसे पहली तो हमन एक लाइन खींचल पड़ी जेकर नाम हमन दे देन ए बी। अब ओकर मध्य में है, यानी कि पॉइंट पी मान लेना ओकर मध्य में है, ठीक है। जो दूसरा तीसरा पॉइंट है, अब हमन ला का करना है, प्रकार लेना है और प्रकार ला लेके एकर जो रेखा है ओकर आधा से ज्यादा थोड़ा नाप लेना है हमन ला। प्रकार ला रख के कैसे नापबो, यहाँ पे ऐसे रख के हमन नाप लेबो। अब ओकर बाद का करबो, ए के ऊपर ओला रखबो और एक चाप काटबो ऊपर में, यहाँ कहीं पे ऐसे एक चाप काटबो ऊपर में, ठीक है। अब बी में रख के वैसे ही चाप काटबो, ठीक है। अब ओकर बाद का करबो, ए में रख के नीचे एक चाप काटबो और बी में रख के एक नीचे चाप काटबो, यानी कि हमन 4 चाप काटबो, 2 ऊपर और 2 नीचे। और हाँ, प्रकार के जो हम नापे रहे हैं ओला बदलना नहीं है। तो यहाँ ऊपर एक बिंदु हमन और मिली है और नीचे भी एक बिंदु मिली और ये बीच के एक बिंदु है। तीनों बिंदु ला जब हम स्केल के सहायता से मिला देबो तो हमन ला का मिल जाही, ये बिंदु में ये एक लाइन मिली जो है लंब रही का के ऊपर, ए और बी लाइन के ऊपर, ए और बी रेखा के ऊपर ये एक और रेखा मिली जिला हम नाम दे देथन सी और डी। जे हाँ हमर उमा ओकर ऊपर का रही लंब रही, यानी कि ये जो कोण है वह 90 अंश के कोण यहाँ पे बनी। अगर ध्यान से देखूं तो यह चतुर्भुज के संरचना जैसे ही है कि हमन एक चतुर्भुज बना है जेमा ओकर जो बीच के जो कर्ण है वह हमर एक तरह से ओकर ऊपर लंब है, ओकर दूसरा कर्ण के ऊपर पहला कर्ण लंब है। दूसरा प्रक्रिया देखथन, जब वो बिंदु है जिमा हमन लंब निकालना चाहथन वो बिंदु मध्य में नहीं रहे के, ओकर कहीं किनारे में, थोड़ा किनारे यानी मध्य में नहीं है, बीच यहाँ पे है और ओकर किनारे में है। तब का करथन, तब हम फिर प्रकार ला ये करथन, प्रकार लेथन और अतना दूर के आसपास हम प्रकार में नाप लेथन, ठीक है। हमन उतना ला नाप लें। अब नाप के यहाँ पे मैं निशान लगा दे। अब मैं क्या करूँ, यहीं पे ही प्रकार ला यहाँ पे रखे अतना में ऐसे एक में वृत्त बनाऊं, अर्धवृत्त बनाऊं, ठीक है। एक जैसे अर्धवृत्त बना रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ, प्रकार जितना में मैं नापे रहे यहाँ पास ला उतने ला यहाँ पे रख के यहाँ पे एक चाप काटूं और यहाँ पे एक चाप काटूं। अब यहाँ पे पहले चाप कैसे काटूं देख लेते हैं। यहाँ पे रख के मैं यहाँ पे एक चाप काटूं, ठीक है। नीचे में रख के मैं ऊपर एक चाप काटूं। अब ओकर बाद यहाँ पे रखे रहे तेला मैं यहाँ पे ले आऊं, यहाँ पे, और यहाँ से फिर एक चाप काटूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चाप काटे, फिर यहीं से मैं रख के एक ऊपर एक चाप काटूं उतनी ही दूरी के, और यहाँ पे रख के फिर वो जो चाप काटे थे तेला मैं फिर से काटूं यहाँ पे, यानी कि मैं कुछ ऐसे ये यहाँ से काटे और फिर यहाँ पे रख के मैं एक चाप काटे, तो मतलब जो दोनों चाप कटी आपस में वहां पे एक और बिंदु मिल जाएगी। अब ये बिंदु और ये बिंदु ला मैं आपस में जोड़ दूं तो मतलब फिर से क्या मिल गया, एक लंब मिल गया, एक ऐसे रेखा मिल गया जो रेखा ए बी के ऊपर लंब है।
अब हम ना आपने ये सोचे तो कि हम उनके पास तो चांदा रहते जो चांदा में करके का बने बनाना। बहुत सारा संरचना होते जहाँ पे चांदा के उपयोग करना मना करते कि ना ये संरचना ला तोला एक विधि से ही बनाना है। एक अर्थ हम ना ये सब पूरा लंबा जो प्रोसेस है या जो काम है वाला करत है। ठीक है, तो ये तो हो गया जब मध्य में ना हो। अब तीसरा देखते हैं कि जब बिंदु है जो रेखा है ओकर बाहर में रहते। ठीक है, तब हमन का करबो फिर से प्रकार लेबो। पूरा में जो प्रकार के उपयोग है सबसे ज्यादा है। प्रकार ला लेबो और प्रकार ला तान के मतलब ये करके हमन यहाँ तक ला नाप लेथन। ठीक है, यहाँ पे एक कोई बिंदु मान लेथन और इतना ला हमन नाप ले। अब ये में रखे रखे प्रकार ला फिर से हमन ऐसे घुमाथन। ठीक है, फिर से घुमा के हमन ये करें। अब यहाँ पे दो जगह पे यह मतलब प्रतिच्छेद करत है जो हमन वृत्त बनाहन, वो जो रेखा है वाला दो जगह पे प्रतिच्छेद करत है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब जो हमारे ये रही सोलह रख के उतना ही नहीं जो प्रकार में हम रत्न नापे हैं, यहाँ पे रखना है पहला पॉइंट में, पहला बिंदु है और यह दूसरा बिंदु है। पहला बिंदु में रख के फिर ऊपर एक चाप काटना है उतनी ही दूरी के, और दूसरा बिंदु में रख के फिर वो चापला काटना है। तो यहाँ फिर से हमें का मिल रही है, एक और बिंदु मिल रही और वो बिंदु ला फिर से हमें जोड़ देना है एक सीधी रेखा से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हमें एक मिल रही जो है 90 अंश के यहाँ पे बन जाएगी। तो रही से विधि कि कैसे हमें लंब निकालना है तीन प्रक्रिया में। जब बिंदु है वो रेखा के मध्य में हो, और जब मध्य में ना हो पर रेखा पे हो, और जब वो रेखा में ही ना हो बाहर। ठीक है, ये तीन प्रक्रिया हम देखें कि कैसे हम ना लंब निकालथन। अब एक और उपयोग हम कब करथन, जब त्रिभुज के हम माध्यिका निकाल चुके हैं, पर त्रिभुज के अब हम शीर्ष लंब निकालना है। कहा निकालना है, शीर्ष लंब निकालना है। ठीक है, शीर्ष लंब निकालना है तब हम कर उपयोग करथन। शीर्ष लंब ला एक तरह से ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई भी मान सकता हो। काहे जब हम माध्यिका निकालथन तो मध्य बिंदु से हम बोला जोड़थन, जो भुजा के मध्य बिंदु से हम शीर्ष ला जोड़ देथन, एला माध्यिका बोलथन। पर माध्यिका है त्रिभुज के असली ऊंचाई नहीं रहा है, असली ऊंचाई यहाँ पे ऐसे कुछ रहते जो है वह जब वह वो जो लाइन है, वो जो रेखा है, जो भुजा वाला रेखा है, भुजा वाला रेखा से जब वो 90 अंश के कोण बनाते हैं तभी वो होकर का होते वह शीर्ष लंब होते हैं। तो शीर्ष लंब कैसे कैसे हो सकते हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये भुजा है, ए और बी भुजा है, उसके लिए जो हम देखे रहे बिंदु सी, यानी कि वो लाइन से वो रेखा से बाहर है वो बिंदु है, यानी कि सी है बाहर है। वैसे ही जब रेखा ए और सी के लिए हम निकालना है होकर शीर्ष लंब, तो क्या करे पड़ी, बी ला ऐसे एक बिंदु की तरह ले पड़ते हैं। और जब भुजा सी और बी पर निकालना है तो ए ला एक बिंदु की तरह ले पड़ते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, भुजा ए और बी में शीर्ष लंब निकालते हैं। ए और बी में शीर्ष लंब निकाले पर क्या करे पड़ी, सी ला एक बिंदु की तरह हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिख भी दे हूँ कि भुजा ए बी में अगर हमारा शीर्ष लंब निकालना है तो लंब बिंदु हमारा सी ला ले पड़ी, और भुजा सी बी में अगर हमारा निकालना है शीर्ष लंब तो लंब बिंदु हमारा ए ला ले पड़ी, और जब अगर तीसरा है भुजा ए सी में हमारा निकालना है तो लंब बिंदु हमारा बी ला ले पड़ी। हम पहला वाला के साथ चला था कि जब हमारा ए बी के ऊपर जो हमारा भुजा है ए बी के ऊपर शीर्ष लंब निकालना है, तो जो हमारा बिंदु है लंब बिंदु वो हमारा सी ला ले लेथन। तो सी ला ले लेथन और बाद सी से हम प्रकार के सहायता से हम कहाँ तक ला नापबो, ए बी तक ला नाप लेथन। ठीक है, प्रकार के सहायता से ए बी तक ला हम नाप ले। अब जो नाप है ओकरे जो प्रकार है ओला ही हम घुमा के का बनाबो, अर्धवृत्त बनाबो। का बनाबो, अर्धवृत्त बनाबो यहाँ पे। अब वो अर्धवृत्त कदे कदे कर काटत है, ये जगह पहला ये जगह काटत है, अब यहाँ पे दूसरा जगह काटत है, दूसरा ये जगह काटत है, तो हम दो बिंदु मान लें। ठीक है, अब वो प्रकार ला उतना ही रखे रखे, अब यहाँ पे रख के क्या करना है, एक चाप यहाँ पे खींचना है और फिर वापस यहाँ पे रख के वो चाप ला फिर वापस काटना है हमारा। ठीक है, तो हम एक चाप इति से खींचे और उसके बाद दूसरा चाप वहां से खींचे, और वो जो चाप से हमारा जो बिंदु मिल रही है, दोनों चाप ला दोनों तरफ काटे से एक बिंदु मिली से, वो बिंदु ला हम कौन से, सी वाला जो बिंदु है, सी बिंदु जो हम ले रहे हैं लंब बिंदु, ओकर से मिला देना है। और जब हमारा लंब बिंदु से मिलाबो तो हमारा एक कोण मिली यहाँ पे जो है 90 अंश के रही, यानी कि यहाँ से जो ये बिंदु है उला हम मान लेते हैं सी डी। जो डी सी है वो हमारे मन के शीर्ष लंब है, और डीसी के जो लंबाई रही वो ये त्रिभुज की ऊंचाई रही। ठीक है,
अब यही प्रक्रिया से हम BC और CA के भी हम शीर्ष लंब निकाल सकते हैं और वह मन अपन अपन भुजा के साथ 90 अंश के रही, 90 अंश के कोण बनाई। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ पे कहा हुआ थे जो यहाँ पे एक बिंदु बना थे। ठीक है, जो तीनों जो शीर्ष लंब है वो आपस में संगामी है। उलही का लिखते यहाँ पे देखो, त्रिभुज के शीर्ष लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहते हैं। जो संगमन बिंदु है उलही त्रिभुज का लंब केंद्र कहे जाते हैं। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट हो जाते, एक बिंदु होता जिला हम मान लेते हैं जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ प्रश्नावली है, या प्रश्नावली 3.2 से कुछ प्रश्न हैं जो हम पढ़ें देकर ऊपर आधारित। पहला प्रश्न है, त्रिभुज की मध्य का वह रेखाखंड है। जब भी आप ऐसे प्रश्न मिलते कम से कम 2 से 3 बार पढ़े कोशिश करो तो प्रश्न अपने आप साफ होते, मतलब क्लियर हो जाते। त्रिभुज की मध्य का वह रेखाखंड है। त्रिभुज की मध्य का कार्य कहा थे, एक रेखाखंड कहा थे, जो उसके किसी शीर्ष को सम्मुख भुजा के खाली स्थान से मिलाती है। जो उसके शीर्ष को, जो शीर्ष है उला कहाँ से मिलाते को सम्मुख भुजा के मध्य से मिलाते। हम देखिए जैसे कि ये मोर एक त्रिभुज है ABC, तो हम जो मध्य लेथन BC के मध्य से जब हम शीर्ष ला जोड़थन तो लगा कथन माध्यिका, यानी कि ओला कहाँ से मिलाते हैं, मध्य से। ठीक है, अगला है प्रश्न, त्रिभुज का शीर्ष लंब वह रेखाखंड है। अब शीर्ष लंब कहा है, शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो उसके किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा पर खाली स्थान होता है। जो शीर्ष से हमन खींचथन और ओकर सम्मुख भुजा में, यहाँ पे जो हम लेहन समबाहु त्रिभुज, एमा समबाहु त्रिभुज में कहा होते ओकर माध्यिका और ओकर शीर्ष लंब दोनों एक ही हो जाते हैं, एक खास है ओकर। तो ये जो होते शीर्ष लंब वह रेखाखंड है जो उसके सामने, जो उसके किसी शीर्ष के सम्मुख भुजा पर खाली स्थान हो, लंब हो। यहाँ पे आ जाइए लंब काजी लंब काबर वो जो लाइन खींचथन हमन वहाँ ओकर भुजा के साथ 90 अंश के कोण बनाते, तभी वह लंब होते। ठीक है, त्रिभुज की मध्यिकाएं खाली स्थान होती हैं। तो त्रिभुज के जितना भी मध्यिकाएं हैं, हमन जो त्रिभुज बनाथन ओकर जितना भी मध्यिका रथे ओमन का रथे संगामी रथे, यानी कि ओमन सब्बो के सब्बो मन एक ही बिंदु से होके गुजरते और ओला का कहते केंद्रक बिंदु कथन हमन ला तो का होते वह संगामी। ठीक है, संगामी होती है। त्रिभुज की माध्यिकाओं के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। बीच ही बोले हो क्या कहते हैं, केंद्रक। ठीक है, अब ओकर बाद है त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रतिच्छेदन बिंदु को खाली स्थान कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब केंद्र। लंब केंद्र। अब याद रखे बर का है भाई, वो जो त्रिभुज के ये होते शीर्ष लंब मन का होते अपन भुजा के साथ लंब होते, ओकर मन के केंद्र ला का बोले जाते, लंब केंद्र। ठीक है, त्रिभुज का केंद्रक मध्यिकाओं को खाली स्थान अनुपात में विभाजित करता है। तो का अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:1 में। ठीक है, याद रखो ये बहुत काम के। त्रिभुज का त्रिभुज का केंद्रक माध्यिकाओं को 2:1 में विभाजित करता है। ये तो रही से प्रश्नावली 3.2 के ऊपर कुछ सवाल है जिला आप पढ़ के जो पिछले में हमन बनाहन ओला देख के आप बना सकते हो। बहुत ही सरल सवाल है बाकी में। अब यहाँ पे देखते कि ये पाठ से हमन का सीखे हैं। पहला चीज हमन सीखे हैं कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा के सम्मुख कोण का माप सबसे बड़ा होते, यानी कि जितना बड़े भुजा हुई उतना बड़े ही होकर सामने के सम्मुख कोण हुई। सबसे छोटी भुजा के सम्मुख कोण का माप सबसे छोटे होते। यहाँ पे एक ये मैं दे रहा हूँ कि सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण, अगर भुजा बड़े होते तो कर कोण भी बड़े हुई, और अगर भुजा छोटे होते सम्मुख भुजा तो उकर सम्मुख कोण भी छोटे हुई। ये चीज ला आप हमेशा याद रखो। त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को, त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु शीर्ष से जब जोड़थन तो का मिलते, माध्यिका।
माध्यिकाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। और सभी माध्यिकाएं एक दूसरे को केंद्र पर 2:1 से अनुपात से काटती हैं, 2:1 से काटती हैं, ठीक है। जो माध्यिका है वो केंद्र पे सभी माध्यिकाएं केंद्र पे 2:1 में काटती हैं आपस में, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींचा गया, अब ये कहाँ से खींचे थे, शीर्ष बिंदु से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंब, ठीक है। तो लगा कहते शीर्ष लंब कहे जाते हैं, शीर्ष लंब कहलाते हैं तथा त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब संगामी होते हैं। त्रिभुज के सभी शीर्ष लंब भी संगामी होते हैं, माध्यिकाएं भी संगामी ही होते, ठीक है। तो ये सब बात ला अपन याद रखो। ये तो रही से संगवारी हो त्रिभुज के गुण अध्याय 3। और अगले अध्याय में हम देखबो समीकरण। उम्मीद करता हूँ कि अध्याय 3 त्रिभुज के बारे में जो भी हम पढ़े न अच्छा से आप मतलब समझे सोई। अगर कोई भी सवाल बच जाते तो ला अपन लिख के बता सकता हूँ। और अगले में देखबो, अगले वीडियो में हम शुरू करबो अध्याय 4 जेमा है समीकरण। और समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ है, काबर समीकरण से ही आप मन के 8वीं 9वीं और 10वीं के बाद जितना भी गणित है, या बोल सकता हो 8वीं के बाद जितना भी गणित है वो पूरा समीकरण पे आधारित होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही प्रमुख पाठ में से एक है गणित के समीकरण। तो अगले वीडियो में हमारे समीकरण पढ़बो। तब तक के लिए दो विदा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।